हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। चलिए आज जो है हम मॉडल सेट जो आया है बिहार बोर्ड की तरफ से उसको जो है हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो ए नंबर ऑप्शन है √7 + √7। फिर बी नंबर ऑप्शन है 1/√4 और फिर सी नंबर है कि √25 + √3 और डी नंबर ऑप्शन है √9 गुणे √3। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे √7 + √7 अगर जोड़ेंगे तो 2 √7 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है 1/√4 है। तो एक है तो एक हो जाएगा और √4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है, यानी 1/2 क्या परिमेय संख्या है। 1/2 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है m + 1। अच्छा चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ए नंबर ऑप्शन है कि m + 1, तो अगर m के जगह पर अगर हम कोई पूर्णांक रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 रखते हैं, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि क्या है, सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे सम पूर्णांक हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे सीधा देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे डी नंबर जो होगा ये आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए 2m + 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे m के जगह पे हम चाहे सम रखे या विषम रखे, वो क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लेते हैं कि m के जगह पे पहले हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के मान 1 हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे 1, 2 एकम 2 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर यहाँ पे अगर हम m के मान सम संख्या रखते हैं, सम पूर्णांक रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2m + 1, 2 है तो 2, यहाँ m के मान 2 हो जाएगा प्लस 1 होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो यानी 5 कौन सा संख्या है, जो है विषम पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे चाहे हम m के मान सम रखे और चाहे m के मान विषम रखे या सम रखे, क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक ही आ रहा है। तो यानी डी नंबर आंसर जो है करेक्ट होगा। चलिए आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइए समझिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ए नंबर ऑप्शन है 11/√91, बी नंबर ऑप्शन है 15 यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है 11/91, बी नंबर ऑप्शन है 15/23, सी नंबर ऑप्शन है 17/80 और डी नंबर ऑप्शन है 7/45। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए शांत और अशांत का जो है कंडीशन क्या होता है कि अगर भी किसी भी भिन्न का हर का अगर गुणनखंड हम करते हैं और उसके गुणनखंड में केवल 2 आए तो भी शांत होगा, केवल 5 आए तो भी शांत होगा, और 2 × 5 मिलके आए तो भी क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई भी उसके गुणनखंड में आ गया संख्या तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए, देखिए अगर यहाँ पे है ए नंबर ऑप्शन को ही ले लेते हैं, 11 क्या है, 91 है। तो 91 का जो अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 7 से कटेगा, ये 13 7 91। और यहाँ पे देखिए ना 2 का पता है ना 5 का पता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा। आइए समझ लीजिए। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये 23 तो ऐसा ही अशांत है। देखिए ये 45 है, तो इसमें इसके जो है गुणनखंड में 3 तो आएगा ही, तो ये भी नहीं होगा और यहाँ से 23 भी नहीं होगा। तो क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 क्या है, 80 है, और 80 जो है हर का अगर गुणनखंड करते हैं हम 80 का, तो अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ पे ये देखिए इसके गुणनखंड में 2 और 5 केवल आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है, तो क्या होगा, ये जो है शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए तो सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 0.87 के ऊपर क्या है, डैश है,
या इसको बार भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इसको लिख देंगे हम 87, ठीक है, 87 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जिसके ऊपर बार है इसके लिए 9 लिखेंगे। और समझिएगा ध्यान से, 87 हो जाएगा। और जिसके समझिएगा 87 का क्या लिख देंगे, 87 यहाँ पे लिख देंगे। और जिसपे जो है डैश नहीं है उसको घटा देंगे, यानी 8 के ऊपर डैश नहीं है तो हम इसको घटा देंगे। और यहाँ पे समझिएगा, अगर यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे डैश है, तो इसके लिए 9 आ जाएगा। और जिसपे नहीं है उसके लिए 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटाइए, इसको क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ घटाइए जल्दी, देखिए हो जाएगा 79/90। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 79/90। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। चलिए समझिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि यदि 540 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 540 बराबर गुणे 5 के पावर जेड। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 2 के पावर x, 3 के पावर y और 5 के पावर जेड है। अब यहाँ पे देखिए पूछ दिया है x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछ दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा हम क्या करेंगे। देखिए 540 का जो है, 540 का हम गुणनखंड तोड़ेंगे। 540 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा 270 बार में, फिर 2 से जाएगा 135 बार में, फिर ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर ये जो है 3 से जाएगा कितना बार में, 45, 15 बार में। फिर 3 से ये 15 जाएगा 5 बार में, या फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिएगा समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए यहाँ पे जो है समझिएगा ध्यान से, 2 का तो 2 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 2 के पावर कितना है उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है 2 बार आ रहा है तो इसका पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 3, इसका पावर वाई है तो देख लेंगे जो 3 है वो कितना बार आया है। तो 3 1 2 3 बार आया है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 है तो 5 जो है कितना बार आया है, तो 5 जो है 1 बार आया है गुणनखंड में, तो यहाँ पे 5 के पावर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए अब जो है आंसर हमसे क्या पूछा है, बोला है कि x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो पावर है उसको ले लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये x के पावर यहाँ पे 2 है ना, देखिए x का मान 2 हो जाएगा, अब प्लस फिर यहाँ देखिए y है तो यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे z है और इसका पावर 1 है 5 के, तो यानी z का मान क्या हो जाएगा, z के मान 1 हो जाएगा, z के मान हो जाएगा 1। अब देखिए 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और -1 तो घटेगा तो क्या होगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। देखिए इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 21, 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, ये समझने वाला है क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रूट 10 बटा क्या है, 100 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रूट 10 का तो रूट 10 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 100 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे रूट 10 बटा 10 मिलेगा, रूट 10 बटा 10 मिलेगा, जो कि कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान दीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है 2 और डी नंबर ऑप्शन है 3। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे m बराबर मान लेते हैं कि एक 3 है और n बराबर 5 है।
तो इसका जो है हमको क्या है, अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक उसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 3 और 5 का एचसीएफ क्या, जैसे 3 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 गुणे 1 हो जाएगा, और जो है 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा इसका ये जो है महत्तम क्या हो रहा है, महत्तम समापवर्तक होगा इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM होता है, यही होता है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी ए गुणे बी का मान दे दिया है, क्या दिया है, 2366 और HCF यानी कहने का मतलब यहाँ पे उनका HCF का मान तो नहीं दिया है, लेकिन LCM का मान दे दिया है। लघुत्तम समापवर्तक 182 है, 182 है। अब यहाँ पे देखिए 2366 हो जाएगा, और 182 जो है गुणा कर रहा है, बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा, तो इधर बचेगा HCF, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2366 182 से 13 बार में, तो इसलिए जो HCF मिलेगा वो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, यानी जो है महत्तम समापवर्तक मिलेगा वो 13 मिलेगा। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसको समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे 11/40 है, 17/160 है, और जो है 33/200 है, और डी नंबर 13/441 है। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अशांत पूछा है, क्या पूछा है, अशांत। तो देखिए 40 का यहाँ पे जो गुणनखंड तोड़िएगा तो इसमें 2 और 5 आएगा, 160 का भी तोड़िएगा तो क्या आएगा, जो है 2 और 5 देखने को मिलेगा, 200 का भी तोड़िएगा तो इसमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 441 है इसका जो है, इसमें जो है 2 और 5 जो है यहाँ पे समझिएगा, जैसे 441 का तोड़िएगा ना तो ये 21 का होता है, 21 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा डी नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, सॉरी जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, क्योंकि 441 को तोड़िएगा तो उसमें 7 और 3 देखने को मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, क्या पूछा है, सह अभाज्य। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि जिस युग्म का जो है गुणनखंड करने पर, समझिएगा देखिए यहाँ पे जैसे 15 है और क्या है 45 है, तो इसका जब हम गुणनखंड दोनों का तोड़ेंगे तो इसके HCF में क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा, यानी कोई 3 ना 3, लेकिन जिसका HCF क्या होगा, HCF निकालने पर जिसका क्या होगा, जो HCF 1 आएगा, जिस युग्म का HCF क्या आएगा, 1 आएगा, वही होगा। तो देखिए इसका जो है 1 नहीं, इसका जो है ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 तरीका 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 का तोड़िएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से ये 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों का यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सह अभाज्य कौन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा सह अभाज्य। चलिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखे, क्या है, 0.3125, ठीक है, को P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, लिख देंगे 3125 पहले लिख देंगे, 3125 हो जाएगा, और बटा में 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे समझिए, देखेंगे कि जो है कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 पे 4 गो जीरो बैठा देंगे, हो गया।
यही हो जाएगा 3125, 3125 बटा क्या हो जाएगा जो है 10,000 हो जाएगा। अब इसको जो है इसको हम कटाएंगे और कटाने के बाद देखेंगे क्या मिलेगा, और जो मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ये 3125 कट गया जो है 25 से 125 बार में, फिर यहाँ जो है 10,000 कट गया 25 से 400 बार में, और फिर यहाँ पे देखिएगा 125 25 से कट गया 5 बार में, और फिर जो है यहाँ पे 400 कट गया जो है 400 कट गया 25 से 16 बार में। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा 5/16 मिलेगा। तो 5/16 कौन सा ऑप्शन में है, तो बी नंबर में है। चलिए चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिया है कि 2x² माइनस 6 के शून्यक है। क्या दिया है, 2x² माइनस 6 के शून्यक है, तो इक्वल टू में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x² यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0, माइनस 6 बराबर का दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा। तो 2x² बराबर हो जाएगा 6, और फिर 2 गुणा कर रहा है x² में, 2 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो x² बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6, तो x² बराबर क्या मिला 3 मिला। फिर यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा स्क्वायर जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो रूट होगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर जो मिलेगा वो प्लस माइनस √3 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या होगा, एक बार √3 होगा, एक बार माइनस √3 होगा। तो कौन से ऑप्शन में है प्लस √3 माइनस √3, तो ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए समझिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, तो यहाँ पे समझिएगा कौन सा बहुपद है पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या है ये, समझिएगा देखिए ये x जो है ना ये बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं होगा। आगे समझिए, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये जो x है यहाँ पे रूट के अंदर है तो एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x जो है बाटा में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए ये जो भी जो है रूट के अंदर है x तो ये भी बहुपद नहीं होगा, लेकिन सी नंबर क्या होगा बहुपद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि P बराबर ए बी क्यू तथा Q बराबर है a⁴b, जहां PQ धनात्मक पूर्णांक तथा AB अभाज्य संख्या है तो P, Q का लघुत्तम समापवर्त है। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए लघुत्तम समापवर्त पूछा यानी एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम में जो है सबसे जो है हाईएस्ट पावर देखा जाता है, मतलब दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है देखिए समझिएगा ध्यान से। तो ए में हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो ए के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी दोनों बी में हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे बी के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ए के पावर 4 और बी के पावर 3। यहाँ किसमें है तो ए के पावर 4 और बी के पावर 3, सी नंबर ऑप्शन में होगा करेक्ट। चलिए रुक दे रहा है। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x के पावर 3 का होल स्क्वायर, क्या दिया है x के पावर 3 का होल स्क्वायर इंटू x³ माइनस 8 का घात है। अब इसमें देखना है कि इसका घात क्या होगा, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ a का मान हो गया, b का मान हो गया, तो a का मान x रख देंगे, तो a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, b का मान 3 रखेंगे और b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान क्या होगा, a का मान x हो जाएगा और b का मान क्या होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंटू में क्या है समझिएगा ध्यान से, इंटू में है x³ माइनस 8 है। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए x² है तो x² हो जाएगा प्लस 3 3 का 9, यहाँ पे 3 दूनी 6x इंटू क्या हो जाएगा x³ माइनस 8। अब ज्यादा गुणा नहीं करना है, यहाँ पे समझिए, देखिए ये x से ये x² से x³ में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, तो x की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
यानी जो है घात इसका क्या हो रहा है 5 हो रहा है, तो यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुपद 16 नंबर क्वेश्चन, बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो P2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए P है तो P हो जाएगा, x का मान 2 रख देंगे क्योंकि P2 पूछा है। अब यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 2, तो 2 रख देंगे, इसका पावर 3 है तो 3 हो जाएगा माइनस 8, फिर x का मान 2 हो जाएगा माइनस 12। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के 2 होगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस क्या होगा 12, तो P2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 8 दूनी 16 माइनस 16 माइनस 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर में क्या है 2 है, तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ P2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए 8 का 8 हो जाएगा, अब देखिए माइनस 16 माइनस 12 इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 28 हो जाएगा। तो P2 का मान क्या निकल के आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो माइनस 20 कौन सा ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन में है, तो यही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन है कि यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बहुपद दिया है इसको लिख लेंगे, देखिए पहला वाला मान जो 3 है ये ए का मान होगा, जो 7 है ये बी का मान होगा, और जो माइनस के है ये किसका मान होगा, सी का मान होगा। अब हम जो है हमको क्या है, जो के का मान हमको निकालना है, तो के का मान निकालना है तो दो को शून्यक हम मान लेंगे कि एगो अल्फा है या एगो 1/अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रम बोला है, दूसरे का व्युत्क्रम यानी जो है ये क्या है व्युत्क्रम है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा के मान हम अल्फा रख देंगे, इंटू है तो गुणा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है, तो यहाँ बीटा का मान 1/अल्फा रख देंगे, 1/अल्फा रख देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए सी बाई ए है तो सी का मान क्या है, सी का मान माइनस के है तो माइनस के रख देंगे, और ए का मान रखना है तो ए का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट गया, अब जब यहाँ पे देखिए 3 भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा 1 में गुणा करेगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस इस साइड आ जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा, और इधर के होगा, तो इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। चलिए तो के बराबर -3 होगा, तो यानी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे जो शून्यक दिया है -2 और क्या दिया है -5 दिया है, -2 और -5 दिया है, तो अल्फा का मान हो जाएगा -2 और बीटा का मान हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे बहुपदों के बहुपद निकालना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ पे पी एक्स लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए एफ एक्स हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान क्या रखेंगे, अल्फा का मान रखेंगे -2 और फिर जो है प्लस बीटा का मान -5 लिख देंगे, फिर यहाँ इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा रखना है, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान क्या है -5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए -2 और -5 माइनस क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, इंटू एक्स है तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे 7x हो जाएगा प्लस क्या होगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये एफ एक्स है और ये भी क्या है एफ एक्स, और फिर यहाँ पे एफ एक्स रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका जो है कह रहा है कि बहुपदों की संख्या होगी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मान रखेंगे वही आएगा। यहाँ पे देखिए 4 रख सकते हैं दोनों बगल, 3 रख सकते हैं, तो यानी कहने का मतलब अनगिनत इसका आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे लिख देंगे हम, जो दिया है पी एक्स बराबर दिया है 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। यहाँ पे देखिएगा ए का मान 5 होगा, बी के मान 7 होगा, सी के मान क्या होगा -12 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है कि जो है 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो 5 का 5 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है, तो 5 के 5 होगा, माइनस है तो माइनस। बी का मान बताइए क्या है, बी का मान 7 है,
तो 7 हो जाएगा। ए का मान क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गया तो क्या हो जाएगा -7। -7 कौन सा ऑप्शन में है तो ए नंबर ऑप्शन में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, ए है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर। थोड़ा साफ नहीं आया होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या पूछा है गामा। तो यहाँ पे देखिए इसका मान होगा क्या होगा -d/a होता है। क्या होता है -d/a होता है। सॉरी यहाँ पे ये बी लिखा है ऑप्शन में, क्या होगा -d/a होगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर है तो p का मान होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए 5 बटा हम क्या लिख सकते हैं 15, फिर यहाँ बराबर ये क्या हो जाएगा p/9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6/12 है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ये समानांतर के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समानांतर रेखा के लिए अब यहाँ पे देखिए p का मान, यहाँ पे देखिए ओए चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्या होगा कि यहाँ पे समानांतर रेखाएं के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 यही 15। अगर हम p के मान 3 लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 3 के 9। तो यहाँ पे 1/3 बराबर 1/3 मिलेगा और यहाँ पे 6 एकम 6 6 दूनी 12। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 नॉट इक्वल टू, यानी कहने का मतलब कि p का मान क्या होना चाहिए तो p का मान 3 होना चाहिए, तब जाके ये जो है क्या होगा यहाँ पे समानांतर रेखाएं होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या होगी। तो देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोई हल नहीं होगा, ये तो गलत है, सिर्फ एक हल होगा। यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5x - 8y बराबर 0 तथा 10x - 18y बराबर 0 तो x तथा y के मान होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 5x - 8y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या है 10x - 18y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, लेकिन समीकरण 1 में कितना से गुणा करके घटाएंगे, यहाँ पे देखिए ये 10 है तो इसको भी 10 करते हैं तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटा देना है। अब यहाँ पे देखिए तो गुणा होगा तो 2 से 5 में होगा तो 5 दूना क्या होगा 10x हो जाएगा। फिर 2 से 8 में होगा तो 8 दूनी क्या होगा 16y हो जाएगा और 2 से 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10x का 10x हो जाएगा -18y बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए घटाना है तो चिन्ह माइनस का, देखिए यहाँ प्लस प्लस तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10x कट जाएगा और यहाँ पे समझ सकते हैं कि -16 में से यहाँ पे 18y घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 2y हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 0। और यहाँ पे देखिए 2 गुणा कर इधर आके भाग करेगा तो क्या होगा 0 मिलेगा y का मान। अब यही y का मान x में रख देते हैं, तो x में जो समीकरण 1 में रख देते हैं y का मान। तो यहाँ पे समीकरण 1 है कि 5x - 8y बराबर 0। अब यहाँ पे जो है हम y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान 0 रख सकते हैं। तो देखिए 5 इंटू जो है 5x होगा और -8, y का मान क्या रख देंगे, y का मान रख देंगे 0 बराबर 0। तो यहाँ 5x बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 8 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बराबर क्या होगा 0, तो यानी 5x बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा 5/5, क्योंकि ये 5 गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर भाग करेगा तो 5 एकम 5। सॉरी यहाँ पे देखिए ये 0 ना है, सॉरी 0 है। तो इसे जो है 5 यहाँ गुणा करे तो के भाग करेगा। तो अब जो है 0 में 5 से भाग होगा तो क्या होगा 0 होगा। तो यानी मिला क्या है कि x का मान 0 और y के मान 0 मिला। तो x का मान 0 y का मान 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है। जानिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो c बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए मूल समान होता है जब d बराबर क्या होता है 0।
तो डी बराबर फॉर्मूला होता है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर लिख देंगे, 0 है तो 0, ये माइनस 4ac बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac। अब यहाँ पे देखिए हमको जो है c का मान निकालना है, हमको क्या निकालना है c का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर होगा, यहाँ 4a जो है c में गुणा कर रहा है तो 4 जो है 4a बराबर के बाएं साइड आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर मिलेगा बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a, यानी जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑप्शन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे डायरेक्ट समझते हैं, आंसर तो समझ लेते हैं, देखिए सी नंबर आंसर ये सही होगा। सी नंबर आंसर को देख लेते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 7 है। यहाँ पे समझिएगा, सॉरी ये वाला तो नहीं होगा, इसको देख लेते हैं, देखिए डी नंबर देख लेते हैं, डी नंबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा बी नंबर को भी देख लेते हैं, देखिए रूट 2x माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4 है। तो देखिए इसको तोड़िएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये का मान है b का मान है, तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो एक बदला में रूट 2x हो जाएगा और जो है b के बदला में क्या होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बराबर में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4 होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो केवल 2 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9 माइनस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और रूट क्या होगा 2x हो जाएगा। इधर से देखिए 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 4। अब यहाँ पे समझ सकते हैं 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर होगा, यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 9 माइनस 6 रूट 2x होगा, ये प्लस 4 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 4 बराबर में हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में माइनस में 2x स्क्वायर कट जाएगा और यही जो होगा क्या होगा द्विघात बहुपद नहीं होगा। चलिए तो यानी कौन नंबर ऑप्शन चला जाएगा बी नंबर चला जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है 26 नंबर की, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है, एक मूल क्या है 3 दिया है, तो इसका दूसरा मूल पूछा है। चलिए ठीक है, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट को तोड़ देते हैं। एक्स यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से 12 में गुणा होगा तो क्या होगा 12x स्क्वायर होगा, अब बीच में माइनस 7x है तो माइनस 7x हो जाएगा। अब देखिए माइनस 7x को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए 12x स्क्वायर आ जाए। चलिए तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए माइनस 4x माइनस 3x, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7x हो जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में माइनस प्लस और 4 3 12, x में x से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर। चलिए प्लस 12 है तो 12 बराबर में 0। अब यहाँ पे समझिए दोनों बगल x कॉमन है तो x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एगो x कॉमन तो एगो x बचेगा माइनस, यहाँ पे देखिए x कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 4 बचेगा। यहाँ पे देखिए 12 होता है 4 3 12, तो दोनों बगल 3 कॉमन है तो यहाँ पे माइनस 3 कॉमन कर दिए तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो माइनस बचेगा और यहाँ से देखिए 3 कॉमन हो चुका है तो क्या बचेगा 4 बचेगा, बराबर में क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 4 को ही कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा। देखिए x माइनस 4 दोनों में है, कॉमन कर दिए x माइनस 4 तो x माइनस 3 बचेगा। तो अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक मूल 3 है, तो देख लीजिए यहाँ पे बराबर में 0 हो जाएगा तो x माइनस 3 बराबर 0, इसके बराबर ये 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस 4 के बराबर भी क्या होगा 0, यहाँ पे x बराबर माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3, तो एक मूल तो 3 है बोला है कि एक मूल 3 है, तो दूसरा बोला है तो x बराबर माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस 4, तो x के मान दूसरा मूल्य होगा 4 होगा, तो बी नंबर ऑप्शन करें। चलिए ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q बराबर व्हाट। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे देखिए अल्फा के मान क्या है, अल्फा के मान p है तो अल्फा के मान p रखेंगे, बीटा का मान क्या है q है तो बीटा का मान q रखेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस होगा, अब b के मान रखना है तो b के मान क्या है, यहाँ पे देखिए ये a का मान हो जाएगा यहाँ पे 1
एक ए का मान होगा, अब बी के मान क्या होगा पी, और सी के मान होगा क्यू। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ बी रखना है तो बी के मान क्या है पी है, तो पी रखेंगे। ए है बटा में, तो ए के मान क्या है एक है, तो एक यानी बटा में एक छिप जाएगा, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा के मान क्या है पी है तो पी रखेंगे, और बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्यू है तो क्यू रखेंगे, और सी बाई ए है तो सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पे क्यू है तो क्यू रखेंगे, फिर बटा में ए है तो ए का मान एक है, तो यहाँ होगा ए का मान एक छिप जाएगा बटा में, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे समझिए पी क्यू है तो पी क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू इधर आएगा तो माइनस क्यू बराबर 0 होगा। अब देखिए दोनों बगल क्या कॉमन है, दोनों बगल क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन कर दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा पी बचेगा, यहाँ से क्यू कॉमन हो गया तो एक बचेगा बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्यू बराबर भी क्या मिला 0 मिला, अब पी माइनस 1 बराबर क्या हुआ 0, तो पी का पी हो जाएगा बराबर, बराबर में यहाँ पे देखिए माइनस 1 तो हो जाएगा तो प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए पी का मान 1 मिला, क्यू का मान 0 मिला, तो पी प्लस क्यू पूछा है तो पी का मान यहाँ से 1 रख देंगे, और क्यू का मान क्या रखेंगे, क्यू का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 1 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विवेचक है। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विवेचक पूछा है, यानी ए का मान 3, बी के मान माइनस 13, सी के मान 10, विवेचक पूछा है। क्या पूछा है विवेचक, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी का मान क्या है माइनस 13 है तो माइनस 13 हो जाएगा, बी का स्क्वायर तो माइनस 13 का स्क्वायर, 4 का 4 हो जाएगा, ए का मान 3 है तो 3 रखेंगे, और सी का मान क्या है 10 है तो 10 रखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, अब 12 में 10 से गुणा होगा तो क्या होगा 120, अब इसको घटाएंगे 149 में से 120 तो क्या होगा, सॉरी 169 में से 120 घटाएंगे तो क्या होगा 49 होगा, तो 49 कौन सा ऑप्शन में है, 49 जो है ए नंबर ऑप्शन में, ए नंबर करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है x इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों के गुणनफल, तो x में 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x से प्लस 5 में गुणा होगा तो क्या होगा 5x हो जाएगा, अब बराबर में क्या होगा 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या पूछा है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी के मान क्या है भाई, सी के मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा जो है सी के मान 0, और ध्यान दीजिएगा और ए का मान 2, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए समझिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो देखिए ए नंबर ऑप्शन 0.2, फिर 0.22, 0.22, यहाँ पे देखा डैश डैश है, देखिए तो ये भी नहीं होगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, देखिए जो होगा उसको देख लेते हैं। बी नंबर रूट 7 है, और क्या है रूट 28 है, और क्या है रूट 63 है, और क्या है रूट 100 क्या है 12 है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे रूट 7 है तो रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए रूट 28 है तो इसको तोड़िएगा 2 दूनी 4 और 4 सते 28, 2 दूनी 4, 4 सते 28। यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, रूट 63 को अगर तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा 3 3 9 और 9 सते 63 मिलता है। यहीं पे देख समझ लीजिए, देखिए रूट 7 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डबल 2 है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा 7 निकल जाएगा, यहाँ पे रूट में 7 रह जाएगा, फिर यहाँ पे डबल 3 है तो एगो 3 निकल जाएगा, और रूट में क्या होगा 7। अब यहाँ पे देखिए ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, हमको क्या है D निकालना है, तो D निकालेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान क्या है 2 रूट 7 है, और A1 के मान क्या है रूट 7 है, तो D बराबर हो जाएगा 2 रूट 7 में से एगो रूट 7 घटाइएगा तो क्या मिलेगा एगो रूट 7 मिलेगा। चलिए एक बार और D निकाल लेते हैं, क्या होगा A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। चलिए A3 का मान क्या है, A3 के मान यहाँ पे है, A3 के मान क्या है 3 रूट 7, A3 का मान क्या है 3 रूट 7, A2 का मान क्या है 2 रूट 7 है। तो यहाँ पे देखिए 3 गो रूट 7 में से 2 गो रूट 7 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1 रूट 7 मिलेगा। तो देख रहे हैं कि डी का मान समान आ रहा है, तो यही जो है एपी में है, बी नंबर ऑप्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 डैश का कौन सा पद शून्य है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 A1 का मान हो जाएगा, ये 10 A2 का मान हो जाएगा, और ये जो है 8 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा A3 का मान हो जाएगा।
अब हमको जो है प्रथम पद ए का मान हो गया 12 मिल गया, बी निकालना है तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का मान क्या है 10 और a1 का मान क्या है 12। तो 10 में से 12 जाएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो ए एन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एपी का फॉर्मूला रख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 0 हो जाएगा, ए का मान क्या है, ए का मान 12 है तो 12 रखेंगे, एन माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान क्या है, डी का मान -2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस 12 है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो क्या होगा -12 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 और गुणे -2 हो जाएगा। अब देखिए -12 यहाँ पे -2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, ये n माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस करेगा, 2 6 क्या होगा 12 यानी 6 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 है, क्या है n माइनस 1 है तो -1 इधर आएगा तो +1, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 6 गो और एगो 7 गो, तो n के मान 7, यानी कहने का मतलब सातवां पद क्या होगा, सातवां पद जो होगा वो शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारवंतर डी है तो प्रथम n पदों का योग बताइए क्या होगा। समझिएगा ध्यान से। तो n पदों का योग यानी प्रथम n पदों का योग, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर बताइए। चलिए -5 -1 3 7 का क्या पूछा है, सारवंतर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा a1 का मान है, a2 का मान है, a3 का मान है, सारवंतर पूछा है। तो सारवंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो यहाँ पे a2 का मान क्या है -1 है, फिर माइनस फॉर्मूला का, a1 का मान -5 है तो -5 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा -1 का -1 का माइनस को माइनस प्लस हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होगा 5 में से गया तो 4, d के मान क्या है 4 हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n है, क्या दिया है tn बराबर 3 - 4n दिया है। तो t 5 पूछा है, t का, तो t का t हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा, फिर 3 का 3 माइनस 4 का 4 हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे, n का मान हो जाएगा 5। तो t5 का मान निकल जाएगा 3, यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा। तो t5 क्या निकलेगा, 3 में से -20 गया तो माइनस क्या होगा 17 हो जाएगा। -17 कौन सा ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन में। चलिए ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सारवंतर होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, यहाँ पे 17 - 5n दिया है, तो एक बार हम t1 निकाल लेते हैं। 17 - 5 n के जगह पे 1 लिख देंगे। चलिए तो t1 का जो मान निकला 17 5 से कम 5, तो क्या हो जाएगा t1 बराबर 17 में से 5 गया तो क्या होगा 12 होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार जो है हम क्या करते हैं t2 निकाल लेते हैं। तो 17 - 5 n के मान क्या रख देंगे 2 रख देंगे, n के मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पे t2 क्या मिलेगा 17 - 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे t2 का मान निकला 17 में से 10 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अगर हमको सारवंतर निकालना है, क्या निकालना है सारवंतर d निकालना है, तो क्या हो जाएगा जो है t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो क्या होगा t2 का मान 7 और जो है t1 का मान 12। तो यहाँ पे 7 में से 12 गया तो क्या होगा -5 हो जाएगा। तो -5 जो है बी नंबर ऑप्शन में। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, ये कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए प्रथम जो है क्या है, प्रथम n विषम संख्या। देखिए तो 1 + 3 + 5 2n - 1। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, जो है Sn बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा n/2 हो जाएगा, और देखिए a का मान क्या है, a का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, और प्लस l का मान ये है क्या है 2n - 1। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से n/2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 + 2n - 1, यहाँ से +1 -1 कट जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2n।
अब देखिए 2 से 2 कैंसिल और n में n से गुणा होगा तो क्या होगा n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर में है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी है तो x प्लस y का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, a1 का मान 18 दिया है, चाहे a का मान 18 दिया है। यहाँ पे देखिए ये a4 है, a4 का मान दिया है -3। तो a4 का फॉर्मूला, a4 का क्या लिख सकते हैं, a प्लस एगो कम डी यानी 4 में से एगो कम यानी 3d बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a का मान 18 है तो a का मान 18 रख देंगे +3, और यहाँ पे देखिए d का मान हमको निकालना है तो रख देंगे यहाँ -3। तो यहाँ 3d बराबर हो जाएगा -3, +18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा। तो 3d बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे d बराबर हो जाएगा -21/3, तो 3 7 21, यानी जो d का मान मिला वो क्या मिला -7 मिला। d का मान मिला -7। अब यहाँ पे देखिए a2 निकालना है। क्या निकालना है हमको? a2 निकालना है। a2 मतलब x निकालना है। तो a प्लस क्या होता है d होता है। तो यहाँ पे a का मान क्या है? a का मान जो है 18 है, और जो है d का मान क्या है -7 है, तो -7 रख देंगे। तो x बराबर 18 और प्लस हुए -7, तो d बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। d बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको a3 निकालना है। क्या निकालना है? a3। तो a3 निकालने के लिए a प्लस क्या हो जाएगा 2d। तो a3 है तो यहाँ a3 यानी y का मान निकालना है। तो a का मान क्या है? a का मान है 18, तो 18 रखेंगे +2, d का मान क्या हो जाएगा 11, सॉरी d का मान -7 है तो यहाँ -7 रख देंगे। फिर y बराबर क्या हो जाएगा 18 -7 होगा, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, हमको क्या निकालना है? x प्लस y निकालना है। इधर बनाते हैं, x प्लस y निकालना है। तो x का मान क्या है? x का मान 11 और प्लस y का मान क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 11 4 15, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? cos 90 डिग्री -5 है। ध्यान दीजिएगा क्या है? cos 90 -5, तो क्या होता है sin 5 हो जाएगा। तो sin 5 का नाम है, तो ए नंबर ऑप्शन में।